23 अक्टूबर 2023 रामनवमी के दिन बस इन वृक्षों को छू करके चले आना, तत्काल मिट जाएगी आपकी गरीबी। न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रामनवमी के दिन किए जाने वाले उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं, जो अगर आप सिर्फ 23 अक्टूबर 2023 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इन सरल से उपायों को करने के बाद आपको आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी। अगर आपने सही तरीके से वेद पुराणों के बताए हुए वो उपाय कर लिए जो रामनवमी के दिन किए जाते हैं, तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपको आपके इस प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, रामनवमी का दिन हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास दिन होता है। रामनवमी के दिन अगर आप सिर्फ वृक्षों को छू भर के चले आते हैं, जिसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो तुरंत मुक्ति मिल ही सकती है। इन वृक्षों को जैसे ही आप छुएंगे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, रामनवमी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है। इस बार की रामनवमी 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को पड़ने जा रही है, जिस दिन अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, नवग्रह योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और हमारे वेद पुराणों में कुछ ऐसे वृक्षों का वर्णन है जिनमें रामनवमी के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां वास करने आती हैं। और रामनवमी के दिन अगर आप सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू लेते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है, तो इन वृक्षों को छूने के बाद मान के चलिए आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हो, किसी भी दिक्कत में फंसे हो या किसी भी संकट से जूझ रहे हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और फिर आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। जिन वृक्षों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं वो देव वृक्ष हैं, वो पावन वृक्ष हैं। और अगर आपने सिर्फ रामनवमी के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके इन वृक्षों को छू लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा और आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये बात बता दी गई थी, पेड़ पौधे वनस्पतियों में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो पुराने समय के लोग होते थे वो सुबह उठते थे, सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू लगाते थे, नहाते थे, धोते थे, एक तांबे का लोटा लेते थे, उसमें जल भरते थे और घर के पास वाले किसी भी देव वृक्ष को जाकर के 1 लोटा जल जरूर अर्पित करते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को ये बात पता थी कि पेड़ पौधे वनस्पतियों में देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ साइंस भी ये बात कहता है, जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं ये हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। देखिए, ये बात तो आपको भी पता होगी दोस्तों कि हर मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जिसको जहरीली गैस बोला जाता है, और पेड़ पौधे वनस्पति जो होते हैं वो इनको ग्रहण कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। इसी प्रकार से धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में आप तनाव दिक्कतों में घिरे हुए हैं, आपके जीवन में आपको नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया है, और अगर आप रामनवमी के दिन इन पवित्र और पावन वृक्षों को छू भर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उनको ये पेड़ पौधे वनस्पति सोख लेंगे और इन वृक्षों को छूने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपके नवग्रहों का साथ मिल जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है रामनवमी के दिन कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें माता दुर्गा जी और भगवान श्री राम जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इन वृक्षों को छू लेने भर से आपको इनका आशीर्वाद मिल सकता है। देखिए दोस्तों, रामनवमी का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन होता है, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की पूजा करने का एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। और रामनवमी के दिन माता दुर्गा जी के 9वें रूप की भी पूजा पाठ विधि विधान से की जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपने 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन, जिस दिन रामनवमी है और नवरात्रि का 9वां दिन है, इस दिन उन वृक्षों को छू लिया जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए जितनी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं बहुत ध्यान से उसके बारे में सुनिएगा और आप लोग उन वृक्षों को जरूर छू लीजिएगा जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, और इतना करने भर से मान के चलिए कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान श्री राम और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय माता दी। और अगर आप प्रभु श्री राम और माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
तो जो सबसे पहला वृक्ष आपको छू करके आना है रामनवमी के दिन वो है बेल का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। देखिए, बेल वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती जी का वास होता है, बेल वृक्ष में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। वेद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां जो होती हैं वो बेल वृक्ष में वास करने आती हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको बस यही करना है कि 23 अक्टूबर 2023 के दिन एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल नहीं तो सादा जल भी भर लीजिए। आपको नहाना है, धोना है, इसी एक लोटे जल को ले जा करके किसी भी घर के पास वाले बेल वृक्ष को आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 अंक जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। सिर्फ इतना बार अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। आप किसी बीमारी से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और पूरे साल आप लोग रोग मुक्त रहेंगे। तो इस वृक्ष को छूना भूल कर भी मत भूलिएगा। दूसरा जो वृक्ष आपको छू करके आना है रामनवमी के दिन वो है पीपल का वृक्ष। देखिए दोस्तों, पीपल का वृक्ष जो वृक्ष होता है ये वृक्षों का राजा माना जाता है। खुद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास भी पीपल के वृक्ष में होता है। और रामनवमी के दिन अगर आप लोग एक लोटा जल लेकर के किसी भी पीपल के वृक्ष को छू दें और उसको एक लोटा जल अर्पित कर दें तो इतना ही करने भर से आपके भाग्य के साथ मिल सकता है, राहु केतु के साथ मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे तो आप एक काम कीजिएगा, किसी भी पीपल के वृक्ष को जाइएगा, एक लोटा जल अर्पित कीजिएगा और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा लगा लीजिएगा। और 7 परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप कर दीजिएगा। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने रामनवमी के दिन ये उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है तो मान के चलिए पूरे साल आपको आपके भाग्य राहु केतु का साथ मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो पीपल के वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। तीसरा वृक्ष जो है दोस्तों वो है नीम का वृक्ष। देखिए, वेद पुराणों के अनुसार नवरात्रि के समय जो नीम के वृक्ष होते हैं दोस्तों, नीम के वृक्ष में माता दुर्गा जी के 9 के 9 रूपों का वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको बस क्या करना है कि रामनवमी और नवरात्रि के 9वें दिन पर जा करके आपको किसी भी नीम के वृक्ष को एक लोटा जल अर्पित करना है, नीम के वृक्ष को छूना है और यहाँ पर आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले लीजिए, नीम के वृक्ष को बस एक लोटा जल अर्पित करने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर दीजिए। इतना बार अगर आप कर देंगे दोस्तों तो माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। तो इस वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। और आखिरी वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद आपके घर पर बनी रहे तो दोस्तों किसी भी अशोक के वृक्ष को बस आपको छूना है और अशोक वृक्ष की 7 परिक्रमा लगा लेनी है। देखिए, अगर आप अशोक के वृक्ष को छू लेंगे तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद और वरदान बना रहेगा। तो अशोक के वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। तो ये कुछ ऐसे वृक्ष थे जिनको आपको छूना रामनवमी के दिन। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक